एक समय की बात है। एक छोटे से गांव में राम प्रसाद नाम का एक दूधवाला रहता था। राम प्रसाद मेहनती और अपने काम के प्रति ईमानदार था। उसकी गाय, जिसे वो प्यार से गौरी बुलाता था, पूरे गांव में मशहूर थी। गौरी का दूध न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि उसकी गाढ़ी मलाई के कारण हर घर में खास पसंद किया जाता था। गांव के लोग राम प्रसाद को सम्मान की नजर से देखते थे और उसके दूध की तारीफ करते नहीं थकते थे। राम प्रसाद का जीवन सादगी भरा था। वह सूरज उगने से पहले जागता, गौरी की देखभाल करता, उसका ताजा दूध निकालता और फिर गांव के घर घर दूध पहुंचाने जाता। इस मेहनत से वह अपनी पत्नी सुमित्रा और 2 छोटे बच्चों का भरण पोषण करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे राम प्रसाद के मन में लालच का बीज अंकुरित होने लगा। एक दिन उसने देखा कि उसके पड़ोसी, जो मिठाई की दुकान चलाते थे, अपने व्यापार में मिलावट करके खूब मुनाफा कमा रहे हैं। राम प्रसाद सोचने लगा, अगर मैं भी दूध में थोड़ा पानी मिला दूं, तो मेरे पास ज्यादा दूध होगा और मैं ज्यादा पैसा कमा सकूंगा। शुरुआत में वह इस विचार को टालता रहा, लेकिन एक दिन उसने लालच के आगे घुटने टेक दिए। उसने गौरी से निकाले गए दूध में थोड़ा पानी मिला दिया और उसे बेचने चला गया। पहले कुछ दिनों में किसी को कोई फर्क नहीं महसूस हुआ। राम प्रसाद को लगा कि उसकी चालाकी काम कर रही है। वह सोचने लगा, कितना आसान है। थोड़ी सी चालाकी से मैंने अपना मुनाफा बढ़ा लिया और कोई कुछ समझ भी नहीं पाया। धीरे धीरे उसने पानी की मात्रा बढ़ानी शुरू कर दी, लेकिन राम प्रसाद नहीं जानता था कि उसकी इस हरकत का असर उसके दूध के स्वाद और गुणवत्ता पर पड़ रहा था। गांव वाले अब धीरे धीरे शिकायत करने लगे कि दूध पहले जैसा गाढ़ा और स्वादिष्ट नहीं रहा। एक दिन राम प्रसाद अपनी गाय को चराने ले गया। रास्ते में उसे एक बूढ़ा साधु मिला। साधु ने मुस्कुराते हुए पूछा, बेटा, क्या तुम खुश हो? राम प्रसाद ने सिर झुकाकर जवाब दिया, हाँ बाबा, मेरे पास सब कुछ है, लेकिन फिर भी मन में एक अजीब बेचैनी है। साधु ने कहा, बेटा, तुम्हारे कर्मों में यदि छल है तो वह बेचैनी तुम्हारे जीवन से कभी नहीं जाएगी। याद रखो, पानी में मिलावट से दूध की शुद्धता खत्म हो सकती है, लेकिन तुम्हारी आत्मा पर पड़ी दाग को साफ करना आसान नहीं होता। राम प्रसाद को साधु की बात सुनकर थोड़ी चिंता हुई, लेकिन उसने इसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। जल्द ही गांव वालों को समझ में आ गया कि राम प्रसाद दूध में पानी मिलाकर बेईमानी कर रहा है। एक दिन गांव के मुखिया ने सभी को बुलाया और कहा, राम प्रसाद की ये हरकत अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हम उसे सजा देंगे और उसका दूध लेना बंद कर देंगे। राम प्रसाद की इस हरकत से गांव वाले बहुत नाराज हुए। लोग उसके घर के बाहर इकट्ठा हुए और उसे खरी खोटी सुनाई। राम प्रसाद खुद को असहाय महसूस कर रहा था। उसकी पत्नी सुमित्रा ने उसे समझाया, यह सब तुम्हारे लालच का नतीजा है। अब तुम्हें इसे सुधारने का मौका नहीं मिलेगा। राम प्रसाद को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने गांव वालों के सामने हाथ जोड़कर माफी मांगी और वादा किया कि वह फिर कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। लेकिन गांव वाले नाराज थे। उन्होंने कहा, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। राम प्रसाद ने ठान लिया कि वह अपनी सच्चाई और ईमानदारी से फिर से गांव वालों का भरोसा जीत कर रहेगा। उसने दूध में मिलावट करना बंद कर दिया और गौरी की देखभाल पहले से भी ज्यादा अच्छे से करने लगा। अब राम प्रसाद ने अपने काम में ईमानदारी और मेहनत को प्राथमिकता दी। उसने एक योजना बनाई। वह गांव के बच्चों को गौरी के पास ले जाकर उन्हें ये दिखाने लगा कि उसका दूध कितना शुद्ध है। उसने मुखिया के परिवार को सबसे पहले दूध दिया और कहा, पहले आप इसे जांच लें। यदि यह शुद्ध हो तो आप इसे वापस गांव वालों तक पहुंचा दें। धीरे धीरे गांव वालों ने महसूस किया कि राम प्रसाद अपने काम में बदलाव ला रहा है। उन्होंने उसे दूसरा मौका देने का फैसला किया। कुछ महीनों में राम प्रसाद ने अपनी ईमानदारी और मेहनत से अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा वापस पा ली। अब गांव वाले फिर से उसके दूध की तारीफ करने लगे। वह फिर से ईमानदार दूध वाले के नाम से जाना जाने लगा। राम प्रसाद को इस पूरे अनुभव से एक गहरी सीख मिली। उसने समझा कि धन का महत्व ईमानदारी और सच्चाई के बिना कुछ भी नहीं है। अब वह न केवल एक सफल दूधवाला था, बल्कि गांव वालों के दिलों में भी अपनी जगह बना चुका था।
ये कहानी हमें सिखाती है कि लालच से केवल क्षणिक सफलता मिलती है, लेकिन सच्ची सफलता और सम्मान ईमानदारी और मेहनत से ही प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको कहानी? कमेंट में जरूर बताइए और ऐसे ही कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।